अपना लीगल नॉलेज है उसके तहत कि छात्रों से देर हो गई है और बहुत ज्यादा इसमें उन लोगों को लाभांश प्राप्ति नहीं होगा कि सब चूहा भज और बिल्ली चली है हज। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आर.के. महाजन बुढ़ा रिटायर अफसर और पुनः बीपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं। कल बीपीएससी के घोटाला को मैं सर्वप्रथम उठाया बिहार में और 22 में मैंने ही पीआईएल किया था। उसी पर सारे लोग गिरफ्तारी हुई, रंजीत रजक वगैरह सब गए थे। पुलिस को वो स्टूडेंट पीट रहे हैं। ये क्या चाहता है बिहार में कि गोली चल जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में? तो इसको किसने कहा था कि सत्याग्रह पर बैठो? झूठा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि इस आंदोलन को और इस बीपीएससी के भ्रष्टाचारी जो लोग थे, परीक्षा के क्वेश्चन जो लीक कराए थे, उसको बचाने में अहम भूमिका निभाया एक प्रशांत किशोर पांडे। फर्जी प्रशांत किशोर लिखता है, पूरा नाम है इसका प्रशांत किशोर पांडे उर्फ ध्रुव पांडे। इसने दिग्भ्रमित कर दिया छात्रों को। एक कोर्ट के भी ऑर्डर को चैलेंज किया, अवमानना किया है जब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था मामला। आईएएस मैं बार बार कहता हूं कि आर.के. महाजन ने बाहर से आकर के बिहार को लूट लिया। अपना खानदानी जो वंशानुगत जो है उस सरनेम को ये चुराता है। तो फर्जी प्रशांत किशोर जो है। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें बीपीएससी 17वीं की तो आज हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला आने वाला था, लेकिन जो समय है उसको टाल दिया गया, सुनवाई है उसको टाल दिया गया और जो फैसला है अब 4 तारीख को आएगा। आखिरकार इतना लाठी चली मंत्री विधायक तक आए, छात्रों के दुख को सुने, लेकिन इस पर कुछ फैसला अभी तक नहीं आया, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि क्या सरकार छात्रों की बात मानेगी या नहीं मानेगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी मौजूद है। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, इतने लाठियाँ चली, मंत्री विधायक पहुंचे, आज सुनवाई था हाईकोर्ट का, लेकिन जो डेट है वो टल गया, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं और आपके चैनल को, लाइव डिजिटल जो है चैनल आपका, इसका कि आप यह त्वरित जो मुद्दा है उस पर आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात की डेट क्यों बढ़ गया, तो आपको मैं बता रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है। हो सकता है सरकार का काउंटर एफिडेविट नहीं आया, लेट है, जज साहब ने समय दिया कि भाई फलाने तारीख तक आप और रिपेयर करके मेरे पास लाइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, तो बताइए कि सड़क पर कूदने से कोई किसी को मना कर सकता है? बार बार मैं बोल रहा हूं और न मुझे भय है बोलने में। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। मायूसी इस बात की है कि बीपीएससी का जो यहाँ रीट दायर हुआ है, स्टूडेंट से भूल क्या हुआ है, स्टूडेंट रोड पर कूदने लगे थे। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो सब परीक्षा की तैयारी में लग गए, भाग गए जहाँ जहाँ तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसके पास समय उतना कहाँ है। कुछ जो नेतागिरी करने वाले, जैसे पार्टीगत जो है, कोई आरजेडी से है, कोई कांग्रेस से, मैं सब पार्टी को, बीजेपी से, जो भी अब कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि इस आंदोलन को और इस बीपीएससी के भ्रष्टाचारी जो लोग थे, परीक्षा के क्वेश्चन जो लीक कराए थे, उसको बचाने में अहम भूमिका निभाया। ये अभी बिहार में देख रहे होंगे एक प्रशांत किशोर पांडे, फर्जी प्रशांत किशोर लिखता है, पूरा नाम है इसका प्रशांत किशोर पांडे उर्फ ध्रुव पांडे। इसने दिग्भ्रमित कर दिया छात्रों को। एक कोर्ट के भी ऑर्डर को चैलेंज किया, अवमानना किया है जब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था मामला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको किसने कहा था कि सत्याग्रह पर बैठो? झूठा। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, आज भी देखिए एक कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। अब छात्र बट गए हैं। अभी पांडे सो गया, देखा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं, इसलिए कि उसमें जिनमिन स्टूडेंट थे ही नहीं। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जिस तरह से अटैक हो रहा है, कल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, सत्य है, आपको मानना पड़ेगा। पुलिस को वो स्टूडेंट पीट रहे हैं। ये क्या चाहता है बिहार में कि गोली चल जाए? मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सरकार विरोधी में रहा हूँ, सरकार के हमेशा मैं निंदा किया, लेकिन जब जहाँ तक सरकार जहाँ पर सत्य है, मैं बार बार कहा था वेद जी, आपको ख्याल होगा कि इस बिहार में सबसे बड़ा, और मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बोला हूं कि बीपीएससी के घोटाला को मैं सर्वप्रथम उठाया बिहार में और 22 में मैंने ही पीआईएल किया था। उसी पर सारे लोग गिरफ्तारी हुई, रंजीत रजक वगैरह सब गए थे, डीएसपी रंजीत रजक जेल। सरकार बचाते रही। सरकार ने, आप ये बताइए, पब्लिक का ये नहीं है मनोवृत्ति, पब्लिक हंसती है जब हम बोलते हैं। तो कल तक आर.के. महाजन जब लालू जी के साथ थे आईएएस, मैं बार बार कहता हूं कि आर.के. महाजन ने बाहर से आकर के बिहार को लूट लिया।
लालू जी में बहुत भ्रष्ट थे। नीतीश जी में गंगाजल था कि जब आर.के. महाजन आए तो छीट दिए तो शुद्ध हो गए। आर.के. महाजन ने बीपीएससी में पहला चोरी करवाना शुरू किया। 67 बीपीएससी के चेयरमैन थे। अमरिंदर कुमार उस समय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे। सरकार ने क्या किया, नीतीश सरकार ने अमरिंदर कुमार को और पुरस्कृत करके डीएम बना के भेज दिया। मुंगेर में खूब लूटा। रिटायर को क्या बिगड़ेगा बताइए। रिटायर अफसरों को आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आर.के. महाजन बुढ़ा रिटायर अफसर और पुनः बीपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं। कल आप देखे होंगे राहुल जी की कोर्ट जो है, सीबीआई का विशेष जो कोर्ट है, 16 जून को जो हुआ था वहां पर हियरिंग, उसमें कुछ इनको पार्टी नहीं बनाया गया। लेकिन कल जो 30 को जो हियरिंग हुआ है उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि आप आर.के. महाजन को पर मुकदमा चलाइए, क्योंकि रेल मंत्रालय में जब लालू जी रेल मंत्री थे तो आर.के. महाजन ही वहां विशेष पद पर थे और लूटा, खूब लूटा रेलवे को, लैंड फॉर जो मामला में। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, एज ए लीगल विचार अगर आम जनमानस में ले जाना चाहते हैं तो मैं कल भी बोला था, आप ही लोग चैनल, मुझे चेहरा भी आपका याद है, आपके चैनल पर भी बोले हैं, अन्य चैनलों पर बोला है, दर्जनों चैनलों पर मैं बोला हूं कि स्टूडेंट से देर हो गई न्यायालय आने में, भटक गए। ये प्रशांत किशोर पांडे उर्फ फर्जी प्रशांत किशोर के चक्कर में पड़ गए, जो जिसने टाइटल सरनेम को चुराता है, अपना खानदानी जो वंशानुगत जो है उस सरनेम को ये चुराता है। तो फर्जी प्रशांत किशोर जो है स्टूडेंट को दिग्भ्रमित कर दिया, इसलिए कि इसको तो माल चाहिए, सुनिए, इसको पैसा चाहिए कहीं से। ये पैसा खूब लेता है, खूब पैसा ठगा, अपना कंपनी बना करके। ये वो कहावत है गांव में जाते होंगे कि सब चूहा भाज, बिल्ली चली है हज। ये मैनेजर था नीतीश जी का। और जब 67वीं बीपीएससी का मैं मुद्दा उठाया, उस समय भी ये गाइड करता था और लिखता था, पटना में बैनर पोस्टर देखते होंगे कि अब की बार नीतीश कुमार। ये कहाँ गया था उस दिन जब मैं लड़ रहा था सरकार के खिलाफ? तो उस दिन फ्रॉड पांडे कहाँ गया था, प्रशांत की जो अपने टाइटल को चुराता है? तो कहने का अभिप्राय हुआ कि स्टूडेंट से देर हो गया है और अब तो हम वकील हैं, हम आशावादी होते हैं, मुकदमा लड़ना तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता हूं, हंसी आ रही है कि बहुत देर हो गई हजूर आते आते। अच्छा, मैं बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा, क्या लगता है ये जो फैसला है छात्रों के हित में आएगा या फिर सच में काफी देर हो गई है? बहुत देर हो गई है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। मैंने बोला ना कि वो गाना सुने हैं ना कि हजूर आते आते बहुत देर हो गई, तो देर हो गई, समझ गए। बहुत मेरे समझ से, मेरा जो अपना लीगल नॉलेज है उसके तहत कि छात्रों से देर हो गई है और बहुत ज्यादा इसमें उन लोगों को लाभांश प्राप्ति नहीं होगा। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी यही चीज बोलूंगा, हम बदलूंगा नहीं, क्योंकि दिग्भ्रमित कर दिया ना। री एग्जाम आप बताइए, जिस दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था एक सेंटर का, बापू परीक्षा केंद्र का, तो आप बताइए कि उसी दिन उसको रोकवाना चाहिए, उसके पहले रीट में आना चाहिए था। बिल्कुल, बाद में रीट तो आपका अधिकार है, आप दायर करने में कोई रोकता है। तो हमारे समझ से छात्रों से देर हो गई है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हम भी छात्र जीवन से ही आए हैं, हम भी छात्र के सवालों पर लड़े हैं, मुद्दों पर लड़े हैं, हित के सवालों पर। लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि भाई न्यायालय में केस है, सब कुछ है, रोड पर आप गुंडाई कर रहे हो। ये जो बिहार की बदनामी हो रही है, इसके लिए जितना सरकार दोषी है उतना यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां दोषी है। यहाँ गुंडे तब के लोग आ गए हैं। आप बताइए, एसआई को मार रहा है, इंस्पेक्टर को पीट रहा है। मैं भी सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, पुलिस के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन जो ये जिस तरह से गुंडाई लोग कर रहा है, तो आप डरा करके जुडिशियरी को और सरकार को इस तरह से कर सकते हो? एक आप इस रूप में समझिए कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति और संस्था चैलेंज कर सकता है, लुचे लफंगे कर सकते हैं। कल जिस तरह से इंस्पेक्टर को पीट रहा है लोग, बताइए, मान ली कि पुलिस है तो उसका एक ही उपाय है, गोली चल जाता। तो ये लोग वही चाह रहा है बिहार में कि हम एक आंदोलन करवाएं, हिंसात्मक हो जाए, सरकार की क्रिक हम। मैं बेहद दुखी हूँ ऐसे। छात्र ऐसे नहीं करता है, ये लोग गुंडा है। आप देखा होंगे ना, किसी बिहार में पप्पू यादव ने क्या कराया, 8वां 9वां का लड़का लेके आया है, उसको पता नहीं है कि बीपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहारी समाज कलंकित होता है। इससे हमारी प्रगति रुकती है और इससे न्यायपालिका भी दुखी होती है। हमारे जैसे लोग भी, काला कोट वाले दुखी होते हैं, न्याय के जो हम लोग प्रहरी है। गुंडाई मत कीजिए, जब न्यायालय में है केस तो फिर आने का क्या है, रोड पर क्या जरूरत है? यानी न्यायालय को आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज ज्यादा इस पर हम कुछ अपडेट नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे।
चलिए, तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी मौजूद थे। इन्होंने अपने विभागीय अंदाज में इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई स्टूडेंट को कोर्ट आने में काफ़ी देर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ऐसा जो हमें कल जो देखने को मिला कि बीपीएससी स्टूडेंट फिर से कल उग्र हो गए थे। जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर भी धक्का मुक्की किया गया उनके साथ, जो कि सरासर गलत था। अब देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख को इसका निर्णय आएगा, कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, क्या कुछ आएगा। चलिए, तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।